ईगर का मतलब होता है कीन यानी उत्सुक। एग्जाम्पल, ही इज़ वेरी ईगर टू स्टडी इन द इंग्लिश क्लास। वह अंग्रेजी कक्षा में अध्ययन करने के लिए बहुत उत्सुक है। ईगर ईगर का मतलब है कीन यानी उत्सुक। एग्जाम्पल, ही इज़ वेरी ईगर टू स्टडी इन द इंग्लिश क्लास। वह अंग्रेजी कक्षा में अध्ययन करने के लिए बहुत उत्सुक है। अर्नेस्ट का मतलब है सिंसियर यानी ईमानदारी। एग्जाम्पल, ही डज हिज जॉब वेरी अर्नेस्टली। वह अपना काम बहुत ईमानदारी से करता है। अर्नेस्ट सिंसियर यानी ईमानदारी। एग्जाम्पल, ही डज हिज जॉब वेरी अर्नेस्टली। वह अपना काम बहुत ईमानदारी से करता है। इटेबल एडिबल यानी खाद्य पदार्थ। एग्जाम्पल, कैन इटेबल्स आर जनरली वेरी हार्मफुल टू द हेल्थ। डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ आमतौर पर स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। इटेबल का मतलब है एडिबल यानी खाद्य पदार्थ। एग्जाम्पल, कैन इटेबल्स आर जनरली वेरी हार्मफुल टू द हेल्थ। डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ आमतौर पर स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। अगला वर्ड है एक्लिप्स, जिसका मतलब होता है शैडोइंग यानी ग्रहण। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग अ सोलर और लूनार एक्लिप्स इट इज़ अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस टू लुक एट द स्काई। सूर्य या चंद्र ग्रहण के दौरान आकाश को देखना एक सुंदर अनुभव है। एक्लिप्स शैडोइंग यानी ग्रहण। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग अ सोलर और लूनार एक्लिप्स इट इज़ अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस टू लुक एट द स्काई। सूर्य या चंद्र ग्रहण के दौरान आकाश को देखना एक सुंदर अनुभव है। एज का मतलब होता है स्ट्रैंड यानी किनारा। एग्जाम्पल, ही वॉज सिटिंग ऑन द एज ऑफ द बेड। वह बिस्तर के किनारे पर बैठा था। एज स्ट्रैंड यानी किनारा। एग्जाम्पल, ही वॉज सिटिंग ऑन द एज ऑफ द बेड। वह बिस्तर के किनारे पर बैठा था। नेक्स्ट वर्ड है इफेक्टिव, जिसका मतलब होता है पावरफुल यानी प्रभावी। एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश वोकेबुलरी। अंग्रेजी शब्दावली सीखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। इफेक्टिव पावरफुल यानी प्रभावी। एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश वोकेबुलरी। अंग्रेजी शब्दावली सीखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। अगला वर्ड है इफिशियंट, जिसका मतलब होता है स्किल्ड यानी कुशल। एग्जाम्पल, ही इज़ वेरी इफिशियंट इन हिज वर्क। वह अपने काम में बहुत कुशल है। इफिशियंट स्किल्ड यानी कुशल। एग्जाम्पल, ही इज़ वेरी इफिशियंट इन हिज वर्क। वह अपने काम में बहुत कुशल है। अगला वर्ड है इगोइस्ट, जिसका मतलब होता है एरोगेंट यानी अहंकारी। एग्जाम्पल, माइकल इज़ एन इगोइस्ट पर्सन। माइकल एक अहंकारी व्यक्ति है। इगोइस्ट एरोगेंट यानी अहंकारी। एग्जाम्पल, माइकल इज़ एन इगोइस्ट पर्सन। माइकल एक अहंकारी व्यक्ति है। एल्डरली, जिसका मतलब है एज्ड यानी बुजुर्ग। एग्जाम्पल, वी शुड हेल्प द एल्डरली ड्यूरिंग द पेंडेमिक सच एज द कोरोना। हमें कोरोना जैसे महामारी के दौरान बुजुर्गों की मदद करनी चाहिए। एल्डरली एज्ड यानी बुजुर्ग। एग्जाम्पल, वी शुड हेल्प द एल्डरली ड्यूरिंग द पेंडेमिक सच एज द कोरोना। हमें कोरोना जैसे महामारी के दौरान बुजुर्गों की मदद करनी चाहिए। अगला वर्ड है इलेक्ट, जिसका मतलब होता है चूज यानी चुनना। एग्जाम्पल, वी शुड इलेक्ट ओनली दोज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु हैव द विल एंड कैपेबिलिटी टू वर्क फॉर द नेशन। हमें केवल उन संसद सदस्यों को चुनना चाहिए जिनके पास राष्ट्र के लिए काम करने की इच्छा और क्षमता है। इलेक्ट, जिसका मतलब होता है चूज यानी चुनना। एग्जाम्पल, वी शुड इलेक्ट ओनली दोज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु हैव द विल एंड कैपेबिलिटी टू वर्क फॉर द नेशन। हमें केवल उन संसद सदस्यों को चुनना चाहिए जिनके पास राष्ट्र के लिए काम करने की इच्छा और क्षमता है। अगला वर्ड है एलिगेंट, जिसका मतलब है ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत। एग्जाम्पल, हर हेयर स्टाइल इज़ वेरी एलिगेंट। उनकी हेयर स्टाइल बहुत ही खूबसूरत है। एलिगेंट, जिसका मतलब होता है ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत। एग्जाम्पल, हर हेयर स्टाइल इज़ वेरी एलिगेंट।
उनकी हेयर स्टाइल बहुत ही खूबसूरत है। नेक्स्ट वर्ड है एलिमेंटरी, जिसका मतलब होता है प्राइमरी यानी प्राथमिक। एग्जाम्पल, ही हैज़ एलिमेंटरी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। उन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का प्राथमिक ज्ञान है। एलिमेंटरी जिसका मतलब है प्राइमरी यानी प्राथमिक। एग्जाम्पल, ही हैज़ एलिमेंटरी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। उन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का प्राथमिक ज्ञान है। नेक्स्ट वर्ड है एलिवेशन, जिसका मतलब होता है हाइट यानी ऊंचाई। एग्जाम्पल, वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन इज माउंट एवरेस्ट एंड इट्स एलिवेशन इज अराउंड 8,848 मीटर्स। दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत माउंट एवरेस्ट है और उसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है। एलिवेशन जिसका मतलब होता है हाइट यानी ऊंचाई। एग्जाम्पल, वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन इज माउंट एवरेस्ट एंड इट्स एलिवेशन इज अराउंड 8,848 मीटर्स। दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत माउंट एवरेस्ट है और उसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है। अगला वर्ड है एलिजिबल, जिसका मतलब होता है सुटेबल यानी योग्य। एग्जाम्पल, ही वॉज नॉट एलिजिबल टू सिट इन द एग्ज़ाम। वह परीक्षा में बैठने के योग्य नहीं था। एलिजिबल, सुटेबल यानी योग्य। एग्जाम्पल, ही वॉज नॉट एलिजिबल टू सिट इन द एग्ज़ाम। वह परीक्षा में बैठने के योग्य नहीं था। अगला वर्ड है एलिमिनेट, जिसका मतलब होता है फिनिश यानी ख़त्म। एग्जाम्पल, कंटिन्यूस एफर्ट्स विल एलिमिनेट पुअर्टी फ्रॉम द वर्ल्ड वन डे। लगातार प्रयास से दुनिया से गरीबी एक दिन खत्म हो जाएंगी। एलिमिनेट, फिनिश यानी ख़त्म। एग्जाम्पल, कंटिन्यूस एफर्ट्स विल एलिमिनेट पुअर्टी फ्रॉम द वर्ल्ड वन डे। लगातार प्रयास से दुनिया से गरीबी एक दिन खत्म हो जाएंगी। अगला वर्ड है इलोंगेट, जिसका मतलब होता है गेट लॉन्गर यानी लंबा करना। एग्जाम्पल, डू नॉट इलोंगेट योर स्पीच। अपने भाषण को लंबा न करें। इलोंगेट जिसका मतलब होता है गेट लॉन्गर यानी लंबा करना। एग्जाम्पल, डू नॉट इलोंगेट योर स्पीच। अपने भाषण को लंबा न करें। नेक्स्ट वर्ड है एम्बार्क, जिसका मतलब होता है बिगिनिंग यानी शुरू। एग्जाम्पल, ही इज़ एम्बार्किंग ऑन हिज न्यू जर्नी इन लाइफ। वह जीवन में अपनी नई यात्रा शुरू कर रहा है। एम्बार्क जिसका मतलब होता है बिगिनिंग यानी शुरू। एग्जाम्पल, ही इज़ एम्बार्किंग ऑन हिज न्यू जर्नी इन लाइफ। वह जीवन में अपनी नई यात्रा शुरू कर रहा है। एम्बैरेस जिसका मतलब होता है ऑकवर्ड फीलिंग यानी शर्मिंदा। एग्जाम्पल, ही एम्बैरेस्ड मी इन फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड्स। उसने मुझे अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा किया। एम्बैरेस जिसका मतलब होता है ऑकवर्ड फीलिंग यानी शर्मिंदा। एग्जाम्पल, ही एम्बैरेस्ड मी इन फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड्स। उसने मुझे अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा किया। नेक्स्ट वर्ड है एमिग्रेंट, जिसका मतलब है माइग्रेंट यानी प्रवासी। एग्जाम्पल, मैनी पीपल इन यूएस आर नॉट नेटिव सिटीजन्स रैदर एमिग्रेंट। अमेरिका में कई लोग मूल निवासी नहीं हैं बल्कि प्रवासी हैं। एमिग्रेंट, माइग्रेंट यानी प्रवासी। एग्जाम्पल, मैनी पीपल इन यूएस आर नॉट नेटिव सिटीजन्स रैदर एमिग्रेंट। अमेरिका में कई लोग मूल निवासी नहीं हैं बल्कि प्रवासी हैं। अगला वर्ड है इमोशन, जिसका मतलब है फीलिंग यानी भावना। एग्जाम्पल, शी कुड नॉट कंट्रोल हर इमोशंस। वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकी। इमोशन जिसका मतलब होता है फीलिंग यानी भावना। एग्जाम्पल, शी कुड नॉट कंट्रोल हर इमोशंस। वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकी। अगला वर्ड है एंडेंजर, जिसका मतलब होता है रिस्क यानी खतरा। एग्जाम्पल, यू कांट एंडेंजर हंड्रेड्स ऑफ पीपल फॉर योर वन प्लान। आप अपनी एक योजना के लिए सैकड़ों लोगों को खतरे में नहीं डाल सकते। एंडेंजर, रिस्क
यानी खतरा। एग्जाम्पल, यू कांट एंडेंजर हंड्रेड्स ऑफ पीपल फॉर योर वन प्लान। आप अपनी एक योजना के लिए सैकड़ों लोगों को खतरे में नहीं डाल सकते। एंड्यूर, जिसका मतलब होता है टू सफ़र, यानी सहना। एग्जाम्पल, द शोल्डर्स एंड्योर अ लॉट ड्यूरिंग द वार। युद्ध के दौरान सैनिक बहुत कुछ सहते हैं। एंड्यूर, टू सफ़र, यानी सहना। एग्जाम्पल, द शोल्डर्स एंड्योर अ लॉट ड्यूरिंग द वार। युद्ध के दौरान सैनिक बहुत कुछ सहते हैं। एनफोर्स, जिसका मतलब होता है इम्पोज, यानी लागू करना। एग्जाम्पल, न्यू लॉ कैनॉट बी एम्फोर्स अनलेस पास बाय द पार्लियामेंट। नए कानून को संसद द्वारा पारित किए जाने तक लागू नहीं किया जा सकता है। एम्फोर्स, जिसका मतलब होता है इम्पोज, यानी लागू करना। एग्जाम्पल, न्यू लॉ कैनॉट बी एम्फोर्स अनलेस पास बाय द पार्लियामेंट। नए कानून को संसद द्वारा पारित किए जाने तक लागू नहीं किया जा सकता है। एंगेज, जिसका मतलब होता है बिजी, यानी व्यस्त। एग्जाम्पल, माई फ्रेंड इज़ एंगेज्ड इन रिपेयरिंग टेलीविज़न। मेरा दोस्त टेलीविज़न की मरम्मत में व्यस्त है। एंगेज, जिसका मतलब होता है बिजी, यानी व्यस्त। एग्जाम्पल, माई फ्रेंड इज़ एंगेज्ड इन रिपेयरिंग टेलीविज़न। मेरा दोस्त टेलीविज़न की मरम्मत में व्यस्त है। एनहांस, एनहांस का मतलब होता है इंक्रीज, यानी बढ़ाना। एग्जाम्पल, कंप्यूटर स्किल्स विल एनहांस योर चांसेस ऑफ गेटिंग अ गुड जॉब। कंप्यूटर कौशल एक अच्छी नौकरी पाने की संभावना को बढ़ाएगा। एनहांस, जिसका मतलब होता है इंक्रीज, यानी बढ़ाना। एग्जाम्पल, कंप्यूटर स्किल्स विल एनहांस योर चांसेस ऑफ गेटिंग अ गुड जॉब। कंप्यूटर कौशल एक अच्छी नौकरी पाने की संभावना को बढ़ाएगा। एनहांस का दूसरा मतलब होता है इम्प्रूव, यानी बढ़ाना। एग्जाम्पल, कोरिएंडर लीफ एनहांसेस द फ्लेवर ऑफ मील। धनिया पत्ता खाने के स्वाद को बढ़ाता है। एनहांस, इम्प्रूव, यानी बढ़ाना। एग्जाम्पल, कोरिएंडर लीफ एनहांसेस द फ्लेवर ऑफ मील। धनिया पत्ता खाने के स्वाद को बढ़ाता है। अगला वर्ड है एनमिटी, जिसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, यानी शत्रुता। एग्जाम्पल, वी शुड टीच स्मॉल चिल्ड्रन नॉट टू शो एनमिटी टुवर्ड्स ईच अदर एंड एंड अप क्वारलिंग एंड फाइटिंग। हमें छोटे बच्चों को सिखाना चाहिए कि वे एक दूसरे के प्रति शत्रुता न दिखाएं और झगड़ा और लड़ाई खत्म करें। एनमिटी, जिसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, यानी शत्रुता। एग्जाम्पल, वी शुड टीच स्मॉल चिल्ड्रन नॉट टू शो एनमिटी टुवर्ड्स ईच अदर एंड एंड अप क्वारलिंग एंड फाइटिंग। हमें छोटे बच्चों को सिखाना चाहिए कि वे एक दूसरे के प्रति शत्रुता न दिखाएं और झगड़ा और लड़ाई खत्म करें। नेक्स्ट वर्ड है इनॉर्मस, जिसका मतलब होता है बिग, यानी विशाल। एग्जाम्पल, दैट स्टैच्यू इज़ इनॉर्मस एंड रेटेड अमंग द टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड। यह प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची और विशाल प्रतिमा है। इनॉर्मस, जिसका मतलब होता है बिग, यानी विशाल। एग्जाम्पल, दैट स्टैच्यू इज़ इनॉर्मस एंड रेटेड अमंग द टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड। यह प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची और विशाल प्रतिमा है। इनफ, जिसका मतलब है सफिशिएंट, यानी पर्याप्त। एग्जाम्पल, आई डोंट हैव इनफ मनी। मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। इनफ, जिसका मतलब है सफिशिएंट, यानी पर्याप्त। एग्जाम्पल, आई डोंट हैव इनफ मनी। मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है इंक्वायर, जिसका मतलब है इन्वेस्टिगेट, यानी जांच। एग्जाम्पल, पुलिस हैव केम टू इंक्वायर द इंसिडेंट। घटना की जांच के लिए पुलिस आ गई है। एनक्वायर, जिसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेट, यानी जांच। एग्जाम्पल, पुलिस हैव केम टू इंक्वायर द इंसिडेंट। घटना की जांच के लिए पुलिस आ गई है। एंश्योर, जिसका मतलब होता है टू मेक श्योर, यानी सुनिश्चित करना। एग्जाम्पल, आई विल एंश्योर टू अटेंड द क्लास एवरी डे। मैं हर दिन कक्षा में उपस्थित होने के लिए सुनिश्चित करूँगा। एंश्योर का मतलब होता है टू मेक श्योर, यानी सुनिश्चित करना। एग्जाम्पल,
आई विल एंश्योर टू अटेंड द क्लास एवरी डे। मैं हर दिन कक्षा में उपस्थित होने के लिए सुनिश्चित करूँगा। अगला वर्ड है एंटरप्रेन्योर, जिसका मतलब होता है बिजनेस पर्सन यानी व्यवसायी। एग्जाम्पल, ही इज़ सक्सेसफुल डिजिटल एंटरप्रेन्योर। वह सफल डिजिटल व्यवसायी है। एंटरप्रेन्योर जिसका मतलब होता है बिजनेस पर्सन यानी व्यवसायी। एग्जाम्पल, ही इज़ सक्सेसफुल डिजिटल एंटरप्रेन्योर। वह सफल डिजिटल व्यवसायी है। अगला वर्ड है इक्विलिब्रियम, जिसका मतलब होता है बैलेंस यानी संतुलन। एग्जाम्पल, मदर इज़ अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल ऑफ हाउ वी कैन मेंटेन इक्विलिब्रियम इन लाइफ। माँ इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि हम जीवन में संतुलन कैसे बनाए रख सकते हैं। इक्विलिब्रियम जिसका मतलब होता है बैलेंस यानी संतुलन। एग्जाम्पल, मदर इज़ अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल ऑफ हाउ वी कैन मेंटेन इक्विलिब्रियम इन लाइफ। माँ इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि हम जीवन में संतुलन कैसे बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एपिडेमिक, जिसका मतलब होता है इन्फेक्शन यानी संक्रमण। एग्जाम्पल, द बेस्ट वे टू स्टॉप एन एपिडेमिक इज़ टू मेंटेन सोशल डिस्टेंस। संक्रमण को रोकने का सबसे अच्छा तरीका सामाजिक दूरी बनाए रखना है। एपिडेमिक जिसका मतलब होता है इन्फेक्शन यानी संक्रमण। एग्जाम्पल, द बेस्ट वे टू स्टॉप एन एपिडेमिक इज़ टू मेंटेन सोशल डिस्टेंस। संक्रमण को रोकने का सबसे अच्छा तरीका सामाजिक दूरी बनाए रखना है। इरेडिकेट जिसका मतलब है रूट आउट यानी जड़ से उखाड़ना। एग्जाम्पल, हिज एम्बिशन इज़ टू इरेडिकेट पुअर्टी। गरीबों को जड़ से उखाड़ने की उसकी महत्वाकांक्षा है। इरेडिकेट, रूट आउट, जड़ से उखाड़ना। एग्जाम्पल, हिज एम्बिशन इज़ टू इरेडिकेट पुअर्टी। गरीबों को जड़ से उखाड़ने की उसकी महत्वाकांक्षा है। अगला वर्ड है एस्केप, जिसका मतलब होता है गेट अवे यानी भागना। एग्जाम्पल, द प्रिजनर ट्राइड टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन। कैदी ने जेल से भागने की कोशिश की। एस्केप, गेट अवे यानी भागना। एग्जाम्पल, द प्रिजनर ट्राइड टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन। कैदी ने जेल से भागने की कोशिश की। इसेंशियल जिसका मतलब है नेसेसरी यानी ज़रूरी। एग्जाम्पल, एक्सपीरियंस इज़ इसेंशियल फॉर वन टू सक्सीड। सफल होने के लिए अनुभव ज़रूरी है। इसेंशियल, नेसेसरी यानी ज़रूरी। एग्जाम्पल, एक्सपीरियंस इज़ इसेंशियल फॉर वन टू सक्सीड। सफल होने के लिए अनुभव ज़रूरी है। नेक्स्ट वर्ड है एस्टैब्लिश, जिसका मतलब है सेटअप यानी स्थापना। एग्जाम्पल, बॉम्बे एंड मद्रास यूनिवर्सिटीज़ वेर एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिटिशर्स। बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना अंग्रेज़ों ने की थी। एस्टैब्लिश जिसका मतलब है सेटअप यानी स्थापना। एग्जाम्पल, बॉम्बे एंड मद्रास यूनिवर्सिटीज़ वेर एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिटिशर्स। बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना अंग्रेज़ों ने की थी। अगला वर्ड है एस्टीम, जिसका मतलब होता है ऑनर यानी आदर। एग्जाम्पल, वी शुड हैव एस्टीम फॉर पॉलिटिशियंस हु फाइंड सॉल्यूशन टू पीपल्स प्रॉब्लम्स। हमें उन राजनेताओं के लिए आदर होना चाहिए जो लोगों की समस्याओं का समाधान खोजते हैं। एस्टीम जिसका मतलब है ऑनर यानी आदर। एग्जाम्पल, वी शुड हैव एस्टीम फॉर पॉलिटिशियंस हु फाइंड सॉल्यूशंस टू पीपल्स प्रॉब्लम्स। हमें उन राजनेताओं के लिए आदर होना चाहिए जो लोगों की समस्याओं का समाधान खोजते हैं। एटिक्वेट जिसका मतलब है मैनर्स यानी तहजीब। एग्जाम्पल, माई मदर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट एटिक्वेट। मेरी माँ तहजीब को लेकर बहुत सख्त है। एटिक्वेट, मैनर्स यानी तहजीब। एग्जाम्पल, माई मदर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट एटिक्वेट। मेरी माँ तहजीब को लेकर बहुत सख्त है। अगला वर्ड है इवैक्यूएट, जिसका मतलब होता है टू मूव आउट यानी छोड़ना। एग्जाम्पल, व्हेन देयर वाज अ फायर ऑन द 10th फ्लोर, पीपल वेर टोल्ड टू इवैक्यूएट आउट ऑफ द रूम। जब 10वीं मंजिल पर आग लगी तो लोगों को कमरा छोड़कर बाहर निकलने के लिए कहा गया। इवैक्यूएट,
जिसका मतलब होता है टू मूव आउट यानी छोड़ना। एग्जाम्पल, व्हेन देयर वाज अ फायर ऑन द 10th फ्लोर, पीपल वेर टोल्ड टू इवैक्यूएट आउट ऑफ द रूम। जब 10वीं मंजिल पर आग लगी तो लोगों को कमरा छोड़कर बाहर निकलने के लिए कहा गया। नेक्स्ट वर्ड है एविडेंस, जिसका मतलब होता है प्रूफ यानी सबूत। एग्जाम्पल, वी हैव नो एविडेंस दैट शी वॉज देयर एट दैट मोमेंट। हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि वह उस समय वहाँ थी। एविडेंस, प्रूफ यानी सबूत। एग्जाम्पल, वी हैव नो एविडेंस दैट शी वॉज देयर एट दैट मोमेंट। हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि वह उस समय वहाँ थी। नेक्स्ट वर्ड है इवेड, जिसका मतलब होता है एस्केप यानी बचना। एग्जाम्पल, यू शुड नॉट ट्राई टू इवेड पेइंग टैक्सेस। आपको कर भुगतान से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इवेड, जिसका मतलब होता है एस्केप यानी बचना। एग्जाम्पल, यू शुड नॉट ट्राई टू इवेड पेइंग टैक्सेस। आपको कर भुगतान से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगला वर्ड है इवन, जिसका मतलब होता है फर्दर यानी और भी। एग्जाम्पल, आई कैन इम्प्रूव इवन मोर बेटर इन इंग्लिश। मैं अंग्रेज़ी में और भी बेहतर सुधार कर सकता हूँ। इवन, फर्दर यानी और भी। एग्जाम्पल, आई कैन इम्प्रूव इवन मोर बेटर इन इंग्लिश। मैं अंग्रेज़ी में और भी बेहतर सुधार कर सकता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है एक्सीड, जिसका मतलब होता है बियॉन्ड यानी औसत स्तर से अधिक। एग्जाम्पल, when the water level in river exceeded the average level, then the entire water entered the city and turned into flood. जब नदी में जल स्तर औसत स्तर से अधिक हो गया तब पूरा पानी शहर में प्रवेश कर गया और बाढ़ में बदल गया। एक्सीड, जिसका मतलब होता है बियॉन्ड यानी औसत स्तर से अधिक। एग्जाम्पल, when the water level in river exceeded the average level, then the entire water entered the city and turned into flood. जब नदी में जल स्तर औसत स्तर से अधिक हो गया तब पूरा पानी शहर में प्रवेश कर गया और बाढ़ में बदल गया। अगला वर्ड है एक्साइटेड, जिसका मतलब होता है इंथुजियास्टिक यानी उत्साहित। एग्जाम्पल, माई फ्रेंड्स आर ऑलवेज एक्साइटेड टू वॉच न्यू मूवीज़। मेरे दोस्त हमेशा नई फिल्में देखने के लिए उत्साहित रहते हैं। एक्साइटेड, जिसका मतलब होता है इंथुजियास्टिक यानी उत्साहित। एग्जाम्पल, माई फ्रेंड्स आर ऑलवेज एक्साइटेड टू वॉच न्यू मूवीज़। मेरे दोस्त हमेशा नई फिल्में देखने के लिए उत्साहित रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्सक्यूज़, जिसका मतलब होता है अपोलोजाइज यानी क्षमा। एग्जाम्पल, एक्सक्यूज़ मी फॉर दिस मिस्टेक। इस गलती के लिए मुझे क्षमा करें। एक्सक्यूज़, जिसका मतलब होता है अपोलोजाइज यानी क्षमा। एग्जाम्पल, एक्सक्यूज़ मी फॉर दिस मिस्टेक। इस गलती के लिए मुझे क्षमा कर दें। एग्जम्प्ट, जिसका मतलब होता है फ्री फ्रॉम यानी छूट। एग्जाम्पल, हिज ईयरली स्कूल फी वॉज एग्जम्प्टेड बिकॉज हिज फाइनेंशियल कंडीशन वॉज मिजरेबल। उनकी वार्षिक स्कूल फीस में छूट दी गई थी क्योंकि उनकी वित्तीय स्थिति दयनीय थी। एग्जम्प्ट, जिसका मतलब होता है फ्री फ्रॉम यानी छूट। एग्जाम्पल, हिज ईयरली स्कूल फी वॉज एग्जम्प्टेड बिकॉज हिज फाइनेंशियल कंडीशन वॉज मिजरेबल। उनकी वार्षिक स्कूल फीस में छूट दी गई थी क्योंकि उनकी वित्तीय स्थिति दयनीय थी। अगला वर्ड है एग्जॉस्टेड, जिसका मतलब होता है टायर्ड यानी थकना। एग्जाम्पल, आई गॉट एग्जॉस्टेड आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। स्कूल से लौटने के बाद मैं थक गया। एग्जॉस्टेड, टायर्ड यानी थकना। एग्जाम्पल, आई गॉट एग्जॉस्टेड आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। स्कूल से लौटने के बाद मैं थक गया। नेक्स्ट वर्ड है एग्जॉस्टिव, जिसका मतलब होता है एंटायर यानी संपूर्ण। एग्जाम्पल, I am sure that the exhaustive investigation of CBI will reveal the identity of the culprit. मुझे यकीन है कि CBI की संपूर्ण जांच से अपराधी की पहचान का पता चलेगा। एग्जॉस्टिव, जिसका मतलब होता है एंटायर यानी संपूर्ण। एग्जाम्पल, I am sure that the exhaustive investigation of CBI will reveal the identity of the culprit.
मुझे यकीन है कि सीबीआई की संपूर्ण जांच से अपराधी की पहचान का पता चलेगा। नेक्स्ट वर्ड है एग्जिबिट यानी शो, प्रदर्शन। एग्जाम्पल, द इंग्लैंड बॉलर्स एग्जिबिटेड ब्रिलियंट टैलेंट। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने शानदार प्रतिभा का प्रदर्शन किया। एग्जिबिट जिसका मतलब होता है शो यानी प्रदर्शन। एग्जाम्पल, द इंग्लैंड बॉलर्स एग्जिबिटेड ब्रिलियंट टैलेंट। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने शानदार प्रतिभा का प्रदर्शन किया। एग्जिस्टेंस जिसका मतलब है प्रेजेंस यानी अस्तित्व। एग्जाम्पल, मैनी बिल्डिंग्स हैव बीन बिल्ट बाय द ब्रिटिशर्स एंड दे आर स्टिल इन एग्जिस्टेंस। कई इमारतें अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई है और वे अभी भी अस्तित्व में हैं। एग्जिस्टेंस जिसका मतलब होता है प्रेजेंस यानी अस्तित्व। एग्जाम्पल, मैनी बिल्डिंग्स हैव बीन बिल्ट बाय द ब्रिटिशर्स एंड दे आर स्टिल इन एग्जिस्टेंस। कई इमारतें अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई हैं और वे अभी भी अस्तित्व में हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेक्ट जिसका मतलब है होप यानी उम्मीद। एग्जाम्पल, वी एक्सपेक्ट दैट इट विल रेन टुडे। हम उम्मीद करते हैं कि आज बारिश होगी। एक्सपेक्ट, होप यानी उम्मीद। एग्जाम्पल, वी एक्सपेक्ट दैट इट विल रेन टुडे। हम उम्मीद करते हैं कि आज बारिश होगी। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेल जिसका मतलब है डिपोर्ट यानी बाहर निकालना। एग्जाम्पल, इलीगल पीपल हैव बीन एक्सपेल्ड आउट ऑफ द कंट्री। अवैध लोगों को देश से बाहर निकाल दिया गया है। एक्सपेल जिसका मतलब है डिपोर्ट यानी बाहर निकालना। एग्जाम्पल, इलीगल पीपल हैव बीन एक्सपेल्ड आउट ऑफ द कंट्री। अवैध लोगों को देश से बाहर निकाल दिया गया है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब है कॉस्टली यानी महंगा। एग्जाम्पल, इट इज़ एक्सपेंसिव टू ट्रैवल बाय प्लेन। विमान से यात्रा करना महंगा है। एक्सपेंसिव, कॉस्टली यानी महंगा। एग्जाम्पल, इट इज़ एक्सपेंसिव टू ट्रैवल बाय प्लेन। विमान से यात्रा करना महंगा है। एक्सप्लोर, एक्सप्लोर का मतलब होता है फाइंड आउट यानी पता लगाना। एग्जाम्पल, नाउ अ डेज द किड्स आर सो ईगर टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू। आजकल बच्चे कुछ नया पता करने के लिए बहुत उत्सुक है। एक्सप्लोर जिसका मतलब है फाइंड आउट यानी पता करना। एग्जाम्पल, नाउ अ डेज द किड्स आर सो ईगर टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू। आजकल बच्चे कुछ नया पता करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का मतलब होता है टू कन्वे यानी व्यक्त करना। एग्जाम्पल, कैन यू एक्सप्रेस योर आइडियाज़ इन 5 मिनट्स। क्या आप 5 मिनट में अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। एक्सप्रेस, टू कन्वे यानी व्यक्त करना। एग्जाम्पल, कैन यू एक्सप्रेस योर आइडियाज़ इन 5 मिनट्स। क्या आप 5 मिनट में अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। अगला वर्ड है एक्सपोज जिसका मतलब है रिवील यानी उजागर करना। एग्जाम्पल, सम करप्ट ऑफिसर्स वेर एक्सपोज फॉर टेकिंग ब्राइब्स। कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को रिश्वत लेने के लिए उजागर किया गया था। एक्सपोज जिसका मतलब है रिवील यानी उजागर करना। एग्जाम्पल, सम करप्ट ऑफिसर्स वेर एक्सपोज फॉर टेकिंग ब्राइब्स। कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को रिश्वत लेने के लिए उजागर किया गया था। अगला वर्ड है एक्सटेंसिव जिसका मतलब है वास्ट यानी बहुत बड़ा। एग्जाम्पल, हिज नॉलेज इन इंग्लिश लैंग्वेज इज़ रियली एक्सटेंसिव। अंग्रेजी भाषा में उनका ज्ञान वास्तव में बहुत बड़ा है। एक्सटेंसिव, वास्ट यानी बहुत बड़ा। एग्जाम्पल, हिज नॉलेज इन इंग्लिश लैंग्वेज इज़ रियली एक्सटेंसिव। अंग्रेजी भाषा में उनका ज्ञान वास्तव में बहुत बड़ा है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सटिंग्विश जिसका मतलब है टू स्टॉप अ फायर यानी बुझाना। एग्जाम्पल, फायर ब्रिगेड्स वॉज कॉल्ड टू एक्सटिंग्विश द फ्लेम्स। आग की लपटों को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। एक्सटिंग्विश, टू स्टॉप अ फायर यानी बुझाना। एग्जाम्पल, फायर ब्रिगेड वॉज कॉल्ड टू एक्सटिंग्विश द फ्लेम्स। आग की लपटों को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। एक्सटिंग्विश का दूसरा मतलब होता है टू गेट रीड ऑफ यानी बुझाना। एग्जाम्पल, आई एक्सटिंग्विश माई थर्स्ट बाय ड्रिंकिंग लॉट ऑफ वाटर।
मैंने बहुत सारा पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ली। एक्सटिंग्विश, टू गेट रीड ऑफ यानी बुझाना। एग्जाम्पल, आई एक्सटिंग्विश माई थर्स्ट बाय ड्रिंकिंग लॉट ऑफ वाटर। मैंने बहुत सारा पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ली। एक्सट्रैक्ट, जिसका मतलब है टू टेक आउट यानी निकालना। एग्जाम्पल, अ गुड राइटर इज़ द वन हु एक्सट्रैक्ट इसेंशियल टॉपिक। एक अच्छा लेखक वह है जो आवश्यक विषय को निकालता है। एक्सट्रैक्ट, जिसका मतलब है टू टेक आउट यानी निकालना। एग्जाम्पल, अ गुड राइटर इज़ द वन हु एक्सट्रैक्ट इसेंशियल टॉपिक। एक अच्छा लेखक वह है जो आवश्यक विषय को निकालता है। नेक्स्ट वर्ड है एक्स्ट्रावेगेंट, जिसका मतलब होता है वेस्टिंग मनी यानी फालतू खर्चा। एग्जाम्पल, आई स्पेंड एक्स्ट्रावेगेंटली इन द मार्केट। मैं बाज़ार में फालतू खर्च करता हूँ। एक्स्ट्रावेगेंट, जिसका मतलब होता है वेस्टिंग मनी यानी फालतू खर्चा। एग्जाम्पल, आई स्पेंड एक्स्ट्रावेगेंटली इन द मार्केट। मैं बाज़ार में फालतू खर्च करता हूँ।